हेलो, आई एम मधु और स्वागत है आपका मेरे चैनल में जहां हम हर रोज एक रोमांटिक मूवी देखते हैं। आज हम ऐसी ही एक मज़ेदार रोमांटिक मूवी देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। मूवी स्टार्ट करने से पहले नीचे दिए हुए सब्सक्राइब के बटन को दबाकर हमारा चैनल जरूर सब्सक्राइब कर लें। इस कहानी की शुरुआत में हम जॉन को देखते हैं, जो कि लॉन्ग आइलैंड के इस घर में रहता है। वो चिल्ड्रंस पर किताबें लिखता है और एक फेमस ऑथर है। इसके साथ ही वो स्केच आर्टिस्ट भी है और औरतों को देखकर उनके स्केच बनाना ये उसका शौक है। जॉन की वाइफ मरियन हमेशा उदास रहती है, क्योंकि काफी सालों पहले इन्होंने अपने बेटों को खो दिया था और जब से इनके बेटे एक्सीडेंट में मारे गए हैं, तब से मरियन हमेशा उदास रहने लगी। उन बेटों की कुछ तस्वीरें इस घर की गैलरी में लगी हुई है और इस कपल की एक बेटी है जिसका नाम जेसिका है। जेसिका अक्सर इस गैलरी में वॉक करते हुए दीवारों पर इन तस्वीरों को देखती है और वो इन तस्वीरों के बारे में अपने फादर से पूछती रहती है। वो कहती है कि उसे अभी भी इन भाइयों की आवाजें सुनाई देती है, लेकिन जॉन कहता है कि यह उसका वहम है, क्योंकि सारे भाई मर चुके हैं। कुछ दिनों बाद जॉन मरियन से कहता है कि हमें कुछ टाइम के लिए अलग हो जाना चाहिए। मरियन इस बात का कोई जवाब नहीं देती। इसके कुछ दिनों बाद हम देखते हैं कि जॉन ने एक असिस्टेंट हायर किया है जिसका नाम रोमियो है और वो हाल ही में शिप से यहाँ आया है और मरियन उसे लेने पहुँचती है। वो रोमियो से पूछती है कि तुम जॉन का असिस्टेंट क्यों बनना चाहते हो। वो बताता है कि मैं राइटर बनना चाहता हूँ और अगर मैं जॉन के साथ काम करूँगा तो मुझे राइटिंग के बारे में काफी कुछ पता चलेगा। यहाँ रोमियो ये भी बताता है कि जॉन ने उसे ड्राइवर के तौर पर भी हायर किया है। दरअसल जॉन का ड्राइविंग लाइसेंस सस्पेंड हो चुका है और ऐसे में उसने रोमियो को हायर किया है ताकि वो ड्राइव में भी उसकी हेल्प करे। यहाँ जॉन और मरियन ने एक अलग सा प्लान बनाया है। दरअसल जॉन ने पास के टाउन में एक अपार्टमेंट लिया है रेंट पर। इस तरह ये दोनों अलग अलग रहते हैं और अक्सर अपना घर स्विच करते रहते हैं। यानी कि जब मरियन इस बीच वाले हाउस पर आती है तब जॉन टाउन वाले अपार्टमेंट में चला जाता है और इस तरह ये एक सेपरेट लाइफ जी रहे थे। जॉन का असिस्टेंट रोमियो कई बार मरियन को नोटिस करता है और एक बार जब वो बेडरूम में आता है तो वहाँ उसे मरियन के कपड़े मिलते हैं और उन्हें देखकर वो हस्तमैथुन करने लगता है और इस बात को मरियन नोटिस करती है। वो ऐसा दिखाती है जैसे उसने कुछ देखा ही नहीं, लेकिन फिर उसे रहा नहीं जाता और वो रोमियो को अपने पास बुलाती है और उसे कहती है कि इस उम्र में ये सब होता है। इसके साथ ही वो ये भी कहती है कि मैं बड़ी खुश हूँ, कम से कम कोई तो मेरे बारे में सोचता है। बेशक उसके कपड़ों के बारे में सोचता है पर वो किसी के तो ख्यालों में है। रोमियो ये मानता है कि वो मरियन को पसंद करता है और मरियन भी यहाँ पॉजिटिव रिस्पॉन्स देती है और इसके कई दिनों बाद रोमियो फिल्म देखने जाता है जहाँ उसकी मुलाकात मरियन से होती है। थिएटर के बाहर मरियन उसे डिनर के लिए पूछती है और रोमियो इसके लिए हाँ कर देता है। इधर हमें जॉन के बारे में पता चलता है कि वो अक्सर नई नई औरतों से मिलता रहता है और आजकल वो एक एवलिन नाम की औरत से मिलता है और उसे अपने कमरे में बुलाता है और उसे निर्वस्त्र होने को कहता है। और जब वो निर्वस्त्र हो जाती है तब जॉन उसके स्केचेस बनाता है और कई बार जॉन एवलिन को हवस भरी नजरों से भी देखता था। एक दिन मरियन रोमियो के कमरे में आती है और वो यहाँ रोमियो को आकर्षित करने की कोशिश करती है और धीरे धीरे वो निर्वस्त्र होना शुरू करती है। ये सब देखकर रोमियो भी निर्वस्त्र होता है और इसके बाद ये दोनों इंटीमेट होते हैं। एक दिन रोमियो और मरियन जब एक साथ जिस्मानी संबंध बना रहे थे तब वहाँ मरियन की बेटी जेसिका आ जाती है और वो ये सब देखकर चिल्लाने लगती है, जिस वजह से मरियन उसको डांटते हुए उसे उसके कमरे में भेज देती है और वो डरकर अपने कमरे में चली जाती है। कुछ दिनों बाद मरियन रोमियो से कहती है कि वो अब जॉन से अलग होना चाहती है। रोमियो पूछता है कि ये सब अब क्यों। मरियन कहती है कि अब वो बोर हो चुकी है और इसलिए वो जॉन से रिश्ता तोड़ना चाहती है। तो इस तरह वो यहाँ से जा रही है और जाते जाते वो अपने साथ अपने मरे हुए बेटों की फोटोग्राफ ले जाती है। जब जॉन को इस बारे में पता चलता है तो वो काफी गुस्सा होता है। रोमियो उसे समझाने की कोशिश करता है पर जॉन कहता है कि अब वो भला अपनी बेटी को कैसे संभालेगा। एक दिन जेसिका के हाथ से एक तस्वीर गिर जाती है और उसके कांच से उसकी उंगली में चोट लग जाती है और उसका इलाज कराने के लिए मरियन उसे हॉस्पिटल ले जाती है। इस सब में रोमियो भी उसके साथ था और जब जेसिका को हॉस्पिटल से छुट्टी मिल जाती है तो मरियन वहाँ से चली जाती है और अब जेसिका की देखभाल रोमियो ही करता था।
वही उसे डॉक्टर के पास ले जाता था, उसे साथ में लंच कराता था और उसे बीच पर घुमाने भी ले जाता था। एक बार जॉन रोमियो के हाथों एवलिन की स्केचेस को भेजता है। एवलिन वही औरत है जिसे हमने जॉन के साथ मूवी की शुरुआत में देखा था। अब जब रोमियो जॉन के भिजवाए स्केचेस एवलिन को देता है तो उन्हें देखकर एवलिन बड़ा एम्बेरस फील करती है और वो रोमियो पर उसका गुस्सा उतारती है। रोमियो एवलिन को मनाता है और बाद में जॉन से इस बारे में बात करता है। जॉन कहता है कि भला एवलिन मेरे स्केचेस देखकर गुस्सा क्यों होगी। दरअसल दोस्तों, जॉन ने एवलिन के नंगे शरीर के स्केचेस बनाए थे और यही वजह थी कि एवलिन को गुस्सा आया था। अब एवलिन को मनाने जॉन जाता है पर एवलिन उल्टा उस पर ही भड़कती है और उसे मारने को दौड़ती है। जॉन डरकर भागने लगता है और झाड़ियों में छुप जाता है। इसके बाद हम देखते हैं कि एवलिन जॉन के पीछे कार लेकर पड़ गई है और जॉन तेजी से भागता है और एक बीच के किनारे पहुंच जाता है, लेकिन एवलिन उसका पीछा नहीं छोड़ती और जॉन भागता हुआ घर आता है और रोमियो को बताता है कि उस दिन मरियन ने काफी ज्यादा ड्रिंक कर ली थी और मैं ड्राइव कर रहा था और अचानक सामने बर्फ आ गई और मैं समय पर कार मोड़ नहीं सका जिससे कार की टक्कर हुई और हमारे दोनों बेटे मारे गए। रोमियो यह मानता है कि मरियन को अपनी बेटी को ऐसे छोड़कर नहीं जाना चाहिए था। अगले दिन रोमियो वहां से चला जाता है और अब जॉन अक्सर अकेला रहता है और यही फिल्म खत्म हो जाती है।